बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने जो कौम से एड्रेस किया उसमें 5-6 बंदे बातें की हैं। सबसे पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो कल रात को जो सूरत हाल बनी थी लाहौर में, और उन्होंने शाबाश दी सबको। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये की कि GIT को जो इमरान खान पे कातलाना हमले पे बनाई गई थी उसको वाइट वाश करने के लिए, उसको नया रुख देने के लिए इम्पोर्टर हुकूमत जो कुछ कर रही है वो उन्होंने बताया। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने बाजवा के मतलब जो बातें की हैं वो उन्होंने बताया कि जब मैं ने उसको एक्सटेंशन दी उसके बाद उसकी आंखें जो है ना पीछे लग गई थी, और जो किरदार उसने अदा किया है वो उन्होंने लिख के दे दिया है प्रेसिडेंट को। और ये बहुत अच्छा स्टेप था। उन्होंने जो कुछ बताया उसमें वो बाजवा किस तरह आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा था, किस तरह जो है फॉरेन पॉलिसी को तबाह कर रहा था, किस तरह मुल्क की इकानमी को तबाह करवा रहा था, जब किस तरह चोरों को मुसल्लत करने के लिए प्लान बना रहा था, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। और तीसरी बात तो उन्होंने ये की है कि जो मुल्क में महंगाई जो 8 महीने में हुई है वो तो एक महंगाई का तूफ़ान है, लेकिन अब जो तूफ़ान आएगा वो गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि गरीब आदमी के लिए ये जीना मुश्किल कर देंगे। क्योंकि ये जो कंप्यूटर हुकूमत है इनको कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ ये गर्ज थी कि अपने केसेस को माफ़ कराना, नैब मैनेजमेंट करवाना, और मुल्क में अफरा तफरी करवाना, मुल्क में दहशतगर्दी करवाना। मुल्क का एटमी प्रोग्राम जो है वो भी स्टेक पे लगा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि वो कंट्रोल रूम का दौरा कर रहे हैं, और किसी वक्त भी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है ये और जनरल आसम मनीर जो है वो जनरल आसम मनीर जो है भेज देगा। इसलिए मैं आज हफ्ते से कह रहा हूँ कि कुछ करें महबूब वतन जर्नैल, कुछ करें, क्योंकि जो कुछ नज़र आ रहा है तस्वीरें बोलती हैं ना जी, तस्वीरें बोलती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान था जिस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है काम। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी तारीख का आगाज़ जेल बरो तारीख से बुध से आइंदा बुध से कर रहे हैं। और ये पुरअमन तारीख है जिसमें इसलिए वो कर रहे हैं कि जो लोगों को डराया धमकाया जाता था, लोगों को जेल में डाला जाता था, लोगों को नंगा किया जाता था, लोगों पे तशद्दुद किया जाता। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही एक पुरअमन तारीख शुरू कर दूँ, जो उन्होंने शुरू कर दी है। और पाँचवीं बात ये है कि उन्होंने सलाम पेश किया उन लोगों को जिन लोगों ने लाहौर में जो किरदार रात को अदा किया है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा मैंने तो एक रास्ता दिया था इलेक्शन का, लेकिन ये इलेक्शन करवाने के लिए तैयार ही नहीं है, ये कोई ना कोई बहाने कर रहे हैं। और जब इलेक्शन की कोई आप के सामने है सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है, लेकिन अभी तक ये टस से मस नहीं हो रहे। उनको पता ही नहीं है, इनको करवाना ही नहीं है, क्योंकि जो कमिटमेंट बाहर की दुनिया में इन्होंने दी हुई हैं उस पर अमल कर रहे हैं। और आपके सामने है जो सूरत हाल, गरीब को मार के रख दिया, गरीब का तबाह बर्बाद कर दिया, उसका जीना उसका मरना भी मुश्किल बना दिया है। तो ये चीज़ें सबके सामने हैं। और आखिर में उन्होंने यही कहा है कि मैं तो अपनी जदोजहद जारी रखूँगा, जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे जेलें, मुझे ज़िंदगी, ये इन चीज़ों की वो इमरान खान साहब परवाह नहीं करते, सबको पता है। तो आज जो सूरत हाल बन रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लगे हुए थे उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो गया ही नहीं है। और क्योंकि परसों गया था तो जब उसने रवैया देखा तो वो तो गया ही नहीं है। ना ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं 90 डेज में, ना ही ये मुल्क में अमन लाना चाहते हैं, ना ही दहशतगर्दी को रोकना चाहते हैं, ना ही ये मुल्क में महंगाई को रोकना चाहते हैं। ये मुल्क को यानी कि ठेके पे देना चाहते हैं बाहर की दुनिया को, जिसमें एटमी प्रोग्राम भी शामिल है। तो इसलिए आप सूरत हाल आपके सामने है। कोशिश इंसान करता है और इज़्ज़त ज़िल्लत खुदा देता है, पर जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। क्योंकि मैं तो चीख के आज महीने से कह रहा हूँ कि जो कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है उस अंधे को भी नज़र आ रहा है। आसिम मनीर ने एक सुनहरी मौका जो है गंवा दिया, अब उसके हाथ से भी चीज़ें निकल गई हैं। क्योंकि आसिम मनीर जब मैंने एक मिसाल देता था कि जब बंदा कोई किसी पोस्ट पे भी जाता है तो वो अपना प्लान बनाता है। अगर आसिम मनीर मुआहदे के तहत ना आया होता और खुले दिल से आया होता, बुग़्ज़ ना उसके दिल में होता, उसके दिल में कोई प्लान ना होता, तो आते साथ ही एक हफ़्ते में सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता था। और जो सूरत हाल उस वक़्त थी वो आज नहीं थी, जो आज है वो उस वक़्त नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त हालात कुछ ना कुछ बेहतर थे। उसी वक़्त ही सपोर्ट को घर भेजता, रजीम चेंज ऑपरेशन जो हो रहा था वो रिवर्स करता और अपनी मतलब कि विजन बताता। तो उस वक़्त ना डॉलर 275 का ना था,
تھا، نہ مہنگائی ہونی تھی، نہ ہی ملک کی اکانمی بالکل تباہ و برباد ہونی تھی، نہ ہی اٹامک کا بندہ آج جو آیا ہوا وہ تصویریں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، نہ وہ ہوتا۔ لیکن اس نالائق آدمی نے پتہ نہیں کس معاہدے کے تحت یہ آیا ہے، کیونکہ لازمی بات ہے نواز شریف جو ہے وہ جب کسی کو پوسٹ دیتا ہے تو وہ اسے کام بھی لیتا ہے، تو اس معاہدے کے تحت اس نے عمل کیا، اور آج 2.5 مہینے میں پاکستان تباہ و برباد ہو گیا ہے، معیشت تباہ و برباد ہوگی، ملک کی اکانمی تباہ و برباد ہوگی، ملک کی پولیٹکس تباہ و برباد ہوگی، ملک میں دہشت گردی آ گئی، آج ہمارے ایٹمی پروگرام کے کنٹرول روم تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سنہری موقع دیا تھا، اس کے کاندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈالا تھا، لیکن وہ عہدہ برباد نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں نے محب وطن جرنلسٹ کو کہا تھا کہ اس کو ریموو کریں، کیونکہ اس کا اگر یہ مزید رہتا ہے تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام بک جائے گا، جو بکنے کے قریب آ گیا۔ کیونکہ آج آپ کے سامنے میں 4 دن سے یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی ایٹمی کمیشن کا چیئرمین آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا تھا وہ آپ کے سامنے اب ظاہر ہو گیا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کو بچانے والا صرف خدا کی ذات ہی ہے۔ اپنوں نے جو ظلم و ستم اس پاکستان پہ کیے ہیں، اپنوں نے جو غداریاں کی ہیں، اپنوں نے جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک محکمہ نہیں، سارے محکمے ملے ہوئے ہیں، سب محکمے مافیا کے انڈر کنٹرول ہے۔ اس وقت مافیا کا سردار آصف زرداری، نواز شریف جو بیرونی ایجنٹوں کا سردار ہے، اور اندرونی جو رجیم چینج کے کرندے ہیں، وہ بس مل کے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے سب چیزیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔